हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग भी मज़े में हैं। ये व्लॉग मेरा काफ़ी दिन के बाद जा रहा है। इस हफ्ते मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है, लेकिन अब इसके बाद से मैं कंटिन्यू करूँगी। मैंने पहले भी बताया था कि मेले की वजह से थोड़ा सा बिज़ी चल रहे थे, लेकिन अब ठीक है, अब आगे से रेगुलर होगा। और ये मैंने व्लॉग शुरू किया है दोपहर से। ये मेरा इसमें कम से कम 2 दिन गया है। पूरे फरवरी आ गई है, तो पूरे पौधों में, कई पौधों में मुझे लग रहा था पौधे ख़राब हो गए, लेकिन उनमें रूट बॉन्ड हो गया था। तो सारे पौधों को निकाल के फिर उनकी मिट्टी चेंज की है, उसमें खाद वगैरह डाल के रिपोर्टिंग की है फिर से। और जो कुछ डिस्कार्ड करने वाले गमले थे, कुछ टूटे हुए रखे हुए थे, और जो काम की नई चीज़ें थी, उन सबको निकाल निकाल के डिस्कार्ड किया है। और इसमें मेरा 2 दिन गया है। और जो मैंने घर पे खाद बनाई थी, मैं बाहर से कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि मेले की वजह से वैसे भी बहुत भीड़ है। तो जो भी घर में था, मेरे पास बोन मील और फंजीसाइड वगैरह और सरसों की खली भी थी, वो सब अब ख़त्म हो गई है। तो वो सब चीज़ें थी, तो जितनी जो भी था मेरे पास, मैंने उसी में ही सब कर दिया। मतलब काम तो चल ही गया है, अब लाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी किसी दिन, नर्सरी भी यहाँ पे विज़िट करूंगी। अभी तक मैं, जब तक इलाहाबाद में अक्टूबर से आई हूँ, तब एक बार भी यहाँ किसी भी नर्सरी में नहीं गई हूँ, तो वो भी जाऊँगी। ये सब करते करते शाम हो गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। वैसे रिद्धि रोज़ बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है, मैंने पहले भी बताया। तो चाय मैं उसी से बनवाती हूँ, लेकिन सो रही थी वो, तो मैंने उसको जगाना ठीक नहीं समझा। और इस व्लॉग में मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है, और क्योंकि मेरे पास इस समय छोटे छोटे कई काम इकट्ठे हो गए थे। तो मटर भी छील के रखनी थी, गाजर भी आके रखा हुआ था, ये गमले में इन लोगों को पौधों को ठीक करना। फरवरी है, धीरे धीरे वो भी समय बीतता जा रहा था, तो मैंने उसके लिए भी कि पहले ये भी करना ज़रूरी है इस समय, तो उनमें भी समय देना ज़रूरी है, पौधों को भी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने कुछ भी इसमें रेसिपी शेयर नहीं की है। ये एक पुराना ड्रेसिंग टेबल मेरे पास है, तो इसका शीशा वैसे टूट चुका है, इसके हम लोग अलग से एक शीशा यूज़ करते हैं। तो ये था कि सामान वामान रखने के लिए, और ट्रांसफ़र में वैसे भी मेरा जो शादी वाला है वो रखा हुआ है ससुराल में, वहाँ मेरे रूम में रखा हुआ है। तो ये था कि काम आ जा रहा था, पुराना हो गया था काफ़ी, लेकिन सामान वामान रखने के लिए काम आ जा रहा था। तो इसकी इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसके लिए मैंने मीशो से इसी से मैच करता हुआ ब्राउन कलर का पेपर मैंने मंगाया है। और पहले इसको खूब अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, एक बार सूखे कपड़े से, एक बार थोड़ा सा गीला करके सारी डस्ट इसकी हटा दी है। और फिर इसके ऊपर पेपर लगाएंगे, और उसके पहले जो कॉर्नर वगैरह पे, जहाँ पे खुल गया है जॉइंट इसका, तो वहाँ पे या तो फेविकॉल से या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव जो आपके पास हो, उससे इसको पहले इनके जॉइंट को चिपका लेंगे अच्छे से। तो मैंने भी इसमें मेरे पास ग्लू था, सिलिकॉन ग्लू, उसको मैंने जहाँ पे ये जॉइंट इसके खुल गए हैं, तो वहाँ पे मैंने ग्लू लगाया है, और फिर उसको मास्किंग टेप से मैंने चिपका दिया है कि वो चिपका रहा है। जैसे आप उसमें फेविकोल लगाएंगे, तो फेविकोल लगा के भी उस पर टेप लगा देंगे, तो वो अच्छे से पकड़ लेता है। या फिर उसको आपको रखना पड़ेगा किसी भारी चीज़ से दबा के, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा रात भर के लिए। तो इतना टाइम नहीं था, तो मैंने पहले उस पर ग्लू लगा के उसको टेप से चिपका दिया, तो पकड़ लेगा अच्छे से। और टेप जो है छुप जाएगा उसमें, वॉलपेपर में उसमें छुप जाएगा। तो
आपको पेपर जहाँ भी लगाना हो उसके हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई देख के पेपर काट लें। तो मैंने भी उसी हिसाब से काट लिया था और उसको एक हाथ से उसके बबल्स वगैरह जो रिंकल्स पड़ते जाए उनको निकालते जाइए और दूसरे हाथ से नीचे वाला पेपर खींचते रहिए धीरे धीरे, तो लग जाता है। इसमें 2 लोग हों तो और भी आराम से हो जाता है, 1 लोग भी कर ही सकते हैं, आराम से हो जाता है। और किसी भी चीज़ का मेकओवर अगर आपको करना हो, चाहे मेटल की चीज़ हो चाहे प्लास्टिक की चीज़ हो, और जैसे मैंने किया है इस तरह, तो कोई भी पुरानी चीज़ एकदम नई हो जाती है, बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाता है। बहुत तरह के पेपर मिलते हैं अमेज़ॉन पे और मीशो पे, तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मेरा तो ये एकदम बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत कम खर्चे में और एकदम नया हो गया। और इसका बीच का शीशा भी टूट गया था वो, तो उस पे मैंने एक शीट लगा दी है पेपर की, और उस पे पॉलीथीन थी मेरे पास, मोटी शीट थी, वो मैंने इस पे करके लगा दी है। तो वो भी अच्छा लग रहा था। और इसका बीच वाला पोर्शन वो ना चिकना था इस पे, तो उस पे मैंने कुछ नहीं लगाया है, वो उससे मैच कर जा रहा था। और वैसे उतना पेपर बचा भी नहीं था, बाद में सारा पेपर मेरा यूज़ हो गया था। इसके किनारों पे भी मैंने पतली पतली स्ट्रिप काट के लगाई है, तो उससे और भी अच्छा लुक आ रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बन के बहुत अच्छा लुक आया है। आप बताइएगा आपको ये मेकओवर कैसा लगा। जब तक मैं ये सब कर रही थी मैंने रिद्धि से कह दिया था कि थोड़ी सी मटर तुम छील दो, बाकी मैं आके छीलूँगी। तो फिर बाद में मैंने जो बची थी वो मटर छीली, और आज खाना रिद्धि ने ही बनाया था। तो मटर छीलते छीलते काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर बस हम लोग खाना वाना खा के फिर मैंने और शूट नहीं किया। ये दूसरे दिन का मैंने फ्रीजर में उठा के रख दी थी मटर, तो मुझे लगा आप लोगों को ये जो मैंने मटर आपको अभी दिखाई है, तो ये मटर, इसको मैंने बॉईल नहीं किया है। तो इस मटर को आपको जैसे लोग स्टोर करने के लिए बॉईल करते हैं, और तो आपको ये सब कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मटर को छील लीजिए और जिस जिस भी डिब्बे में आपको स्टोर करना है तो उस डिब्बे में बस रख दीजिए और डीप फ्रीजर में रख दीजिए। आपको जब यूज़ करना हो तो उसको थॉ तो करना ही पड़ता है, मतलब निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो वो तो दोनों में ही करना पड़ता है। और लेकिन इस वाले में ये अंतर होता है कि जो बॉईल करके हम मटर को ब्लांच करके हम स्टोर करते हैं, तो वो मटर अगर 1-2 दिन तक आपके पास, मतलब मान लीजिए किसी वजह से लोकल फॉल्ट हो जाता है या फ्रिज में कुछ गड़बड़ी है, तो अगर फ्रिज बंद रह जाती है तो ये वाली मटर ख़राब नहीं होती, कोई भी इसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि ये कच्ची है। और जो हम ब्लांच करके रखते हैं, मैं मतलब ये पहली फर्स्ट टाइम है जो मैंने इस तरह से किया है। इसके पहले पिछले साल तक मैंने बहुत ढेर सारी, पिछली बार तो मैंने 7 किलो के लगभग मटर रखी थी, और वैसे मैं हर साल ही रखती हूँ, तो लगभग 5 किलो 6 किलो इतनी मटर तो मेरे पास रहती ही है। मतलब इस समय मैं स्टोर करके रखती हूँ, मेरा सितंबर तक मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो सितंबर तक मेरी मटर हर साल चल जाती थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से रखा है। और इसमें ये होता है, इसके पहले मैंने जब रखा था तो लखनऊ में, तो मैंने जब घर चेंज किया था तो उसमें वो 1-2 दिन के लिए सामानों के बीच में रह गई थी और मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला, तो वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ढेर सारी मटर। तब से मैं इस तरह से कच्ची मटर ही रख देती हूँ। तो ये वाला जो तरीका है ये बहुत अच्छा है, कि अगर आप, बिजली नहीं भी है, लाइट नहीं है, फ्रिज बंद है किसी कारण से, तो ये मटर ख़राब नहीं होती, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो आप इस तरह इसको ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर ये वाला तरीका आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। ये आंवले का लड्डू हस्बैंड लाए थे मेले से, हम लोग की तरफ यहाँ पे मिलता है, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ है, तो वहाँ पे जो गृह उद्योग वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे मिलता है ये आंवले का लड्डू,
कैंडी वगैरह, तो हस्बैंड ये लेके आए थे। बहुत टेस्टी रहता है ये, तो वो मैं सब रख रही थी। फिर उसके बाद दोपहर में निकल गए थे मेला। तो रिद्धि तो घर पे ही थी और वहाँ से सिस्टर आ गई थी। तो मम्मी के घर के पास, मेरे मम्मी का घर मेरा मेला क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ से पास पड़ता है। मेरा घर ही दूर है, तो यहाँ से हम गए थे, उधर से वो आ गई थी। इस समय तक 5 बज गया था और फिर भी लोग नहा रहे थे। जो जिस समय आ रहा है वो उस समय नहा रहा है, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा वहाँ की वाइब्स थी कि इतनी भीड़ में भी इतना आनंद आ रहा था कि क्या बताएं। तो हम लोग बहुत देर तक थे। फिर हम लोग और आगे तक, संगम तक, जहाँ तक भीड़ जा रही थी, हम लोग भी भीड़ के साथ साथ चले कि जहाँ चलते हैं, जहाँ तक जा पाते हैं। फिर अंधेरा होने लगा तो फिर हम लोग वापस हो गए। गाड़ी हम लोगों ने और पहले ही खड़ी की थी। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, बादल बादल जैसा, ठंड लेकिन नहीं थी, और भीड़ खूब थी। तो भीड़ का भी अपना एक अलग आनंद है। और अब मेला ख़त्म होने के कगार पे है, तो ख़त्म हो जाएगा तो प्रयागराज में, मतलब प्रयाग के लोगों को तो बहुत याद आएगी। मतलब इतनी धूम और अलग ही तरह का माहौल पूरे शहर में है। और क्या बताएं, मतलब जिसने भी मतलब यहाँ आके जो मेले में आया है ना, तो वो उसका एक्सपीरियंस अपना, उसको मतलब सदियों तक ये याद रहेगा एक्सपीरियंस। ये देखिए शाम का नज़ारा, ऊपर बादल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कोई भी लपेटे में ले सकता है।